लड़कियों के कपड़े क्यों फाड़? मैडम हम कपड़े क्यों फाड़ेंगे? हमने कहा आराम से चले जाओ, आप आराम से चले जाओ। आपका प्रोटेस्ट करने का तरीका आपका नहीं है, ठीक है। 70% वीडियो बनाने वाले हैं, बकवास कर रहे हैं सब। ये देखिए, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे। कैसे पुलिस हो? कहाँ है? कहाँ है आपकी हेल्प? कहाँ है आपकी हेल्प? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। आपको लगता है आप हमें रोक लोगे? आपको एक बार भी हमने किया। ये 2 लड़कियां छोटी सामने के समर्थन में आई और ये दिल्ली पुलिस की बर्बरता देखिए किस तरह से। और ये बच्चा रो रहा है, ये क्लास 10 का बच्चा है, कोई ज्यादा बड़ा बच्चा भी नहीं है और ना ही कोई देश विरोधी नारे या फिर देश के खिलाफ कोई ये एक्शन ले रहा था या कुछ भी। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जो बर्बरता की गई है, देखिए किस तरह से छोटे आई हैं। क्या नाम है आपका? आर्यन राज। आर्यन राज, क्या आप लोग संसद की ओर जा रहे थे? हाँ जी। सब आप लोगों को यहाँ पे लाठीचार्ज किए गए आपके ऊपर? नहीं, जब हम लोग यहाँ बैठे थे हमने कहा या तो हमें चुपचाप जाने दो, हाँ। नहीं तो हम लोग फिर उसके बाद हमें कहा गया था आगे से ही नोटिस, आप चुपचाप आओगे चुपचाप जाओगे। हमारे जो सीजीपी की वो है मेन लीडर, उन्होंने कह दिया कोई भी हंगामा नहीं होगा। हमने कहा हमें चुपचाप आगे जान दो, हम ना वहाँ पार्लियामेंट में तोड़ मोड़ करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इन लोगों ने हमें आगे नहीं जाने दिया और बल्कि इन लोगों ने ये नहीं कि लाठी चार्ज की, मैं अकेला नहीं हूँ, कई लोग इनको वेल्डिंग चिपकाई गई है। और जब हम लोग वहाँ पे थे इन लोग कई हाई वोल्टेज का करंट छोड़ दिया गया। लाइट काटी, इनने सीसीटीवी ऑफ किए, इनने बैरिकेड लगाए, पत्थर भरे ड्रम यहाँ पे खड़े किए। अब ये डर गए कि ये सारी जनता हमसे नहीं जीत सकती, तो कह रहे हैं बात करेंगे, बात नहीं चाहिए। मैं 16 साल का हूँ। मैं JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी 11th में हूँ। और मैं यहाँ पे वही सपोर्ट करने आया था CJP को, जो उनका नैरेटिव है उसको। मैं सबसे आगे चल रहा था, उन लोगों ने, हम लोग आगे जाते आ रहे थे, अचानक से लाठी चार्ज हुआ, सब लोग पीछे भागने लग गए। एंड टू सेव ऑल द गर्ल्स आउट देयर, मैं थोड़ा सा पीछे जिनको बोला जल्दी जाओ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। एंड मेरे ऊपर लाठी चार्ज हुआ, मेरे को 2-3 डंडे लगातार मारे गए पैर पे, हाथ पे। एंड आई कांट इवन इमेजिन द पेन नाउ, बिकॉज एक ही जगह मुझे बहुत जोर से पेन हो रही है अभी। एंड आई कांट अंडरस्टैंड कि मेरी गलती क्या है। मेरी गलती यही है कि मैं देश का भला चाहता हूँ, इसलिए मुझे डंडे मारे जा रहे हैं। इट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। ओ भाई सारे को भगाया जा रहा है, गोले छोड़ जा रहे हैं, लाठी चार्ज किया जा रहा है। पुलिस वाले अपनी गाड़ी खुद ही तोड़ रहे हैं और बंदों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, उसकी वजह से लाठी चार्ज हो रही है। सारी गाड़ी के कांच तोड़ दिए गए हैं, उधर बाहर से बंदे बुला करके उस पर गिलास तोड़ा गया, आंसू छोड़े जा रहे हैं, बंदे ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं। कितनी सारी लेडीजों ने सर फाड़ दिए। है और यहाँ पर कुर्सी लगा के, भैया 1 सेकंड थोड़ा दिखाइए, कुर्सी लगा के एक महिला को बैठा दिया गया है जिनकी गोद में बच्चा है, ताकि गाड़ियाँ आगे ना, खाली गाड़ियाँ रुकी हैं। एक भी सवारी इसमें नहीं है, ऐसा प्रोटेस्टर्स का कहना है। जी आप बताएं, इनसे बात करेंगे, आप बताइए। कीजिए, कोई मेरे को नहीं बैठा रहा है यहाँ पे, मैं किसी के बलबूते नहीं बैठी हूँ, मैं सिर्फ अपने हक के लिए यहाँ बैठी हूँ और ये मेरा अधिकार है। आप क्यों बैठी हैं यहाँ पर, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है कि हमारा फ्यूचर तो स्पॉइल हुआ है और हमारे आने वाले बच्चों का होने वाला है। अगर ये नहीं हटी तो होने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ आज अपने बच्चे को लेके बैठी हूँ। और इस तरीके से हमारे युवाओं के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, क्या ये गवर्नमेंट सही है? बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर। People of this country, and dare any politician call this organized, because it's very clear when you look at these pictures and look at the भिगो के डालिए चेहरे पे। एम्बुलेंस को बुला, है पल्स है, शी इज ओके। अरे एम्बुलेंस
बिहार से नहीं आए हैं, बिहार सीतामढ़ी से नहीं आए हैं, चीन से आए हैं, जहाँ के ये सपोर्टर है वहीं से आए हैं। ये नहीं दिख रहे वो कहाँ से आए हैं। मुद्दा क्या है, इस बात से भटकाना इस गवर्नमेंट को अच्छे से चाहती है। हमने पढ़ा है बुक में आज तक कि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, लेकिन ये गवर्नमेंट चाहती है न पढ़ेगा इंडिया, न बढ़ेगा इंडिया, तभी न पूछेगा इंडिया, तभी तो मजदूरी करेगा इंडिया। ये गवर्नमेंट यही चाहती है कि हम सारे बच्चे मजदूरी करें, ना इनसे क्वेश्चन पूछे, ना ही अपने हक के लिए लड़ाई लड़े। ये गवर्नमेंट हमेशा मुद्दे से भटकाने का ट्राई करती है। इनके पास आईटी सेल है, हमेशा वो एआई के थ्रू फोटो वीडियोज ये सब कुछ वायरल करते हैं और पद से भटकाने का कोशिश करते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई एक चीन से आए हैं, किसके सपोर्टर है। बात ये है यहाँ मुद्दा क्या है, ये भूखे क्यों है, ये 20 दिन से भूखे क्यों है। इस बात पे कभी कोई भी बीजेपी का पर्सन या अभी जो गवर्नमेंट है किसी का कोई पर्सन आके कुछ भी नहीं बोल रहा। डॉक्टरों को जो वहाँ पे मदद करने आए हुए थे उनको मारा है। हमने जब बताया कि हम डॉक्टर हैं तो उन्होंने बोला तो आपको बुलाया किसने है। नीचे लेटे हुए ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप देखेंगे और आगे जाके लातों से सब मार हंस रहे रहे थे, हैं। उनके पेटों पे लाते मार रहे थे। वाला हंस रहा है। इतना भी ईमान नहीं बचा है। हम डॉक्टर्स हैं, हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने, डंडे मारे उन्होंने हमें। हेल्प कर रहे थे, लेकिन अब ये सब कुछ देख रहे हैं और मेरा ख्याल हमने आज में कितने 200-250 से ज्यादा तो ये हेड इंजरी और ये वाले जो हर सेकंड पे एक हेड इंजरी का पेशेंट आ रहा है, किसी का सर फट रहा है, किसी की हड्डी टूट रही है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।